नमस्कार देवी और देवता, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाबा पर। पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने नेक्स्ट.जेएस में पाइप्स के कंसेप्ट को समझा कि पाइप्स की मदद से कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस और वैलिडेशंस कर सकते हैं। बिल्ट इन पाइप्स क्या होते हैं, कस्टम पाइप भी एक हमने बनाई, लेकिन ये जो सारे कंसेप्ट थे ये अप्लाई हो रहे थे सिंगल वैल्यू के ऊपर। मतलब एक सिंगल वैल्यू को हम लोग या तो ट्रांसफॉर्म कर रहे थे या वैलिडेट कर रहे थे। अगर ऐसा हो कि क्लाइंट साइड से जो डेटा आपके पास आ रहा है वो डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो या फिर मल्टीपल वैल्यूज हो, तो हम लोग उस चीज को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे वैलिडेट करेंगे। तो इस चीज को अचीव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्कीमा बेस्ड वैलिडेशन का, जहां पर एक ऑब्जेक्ट को हम किसी स्कीमा के अगेंस्ट वैलिडेट करके देखते हैं। स्कीमा बेस्ड वैलिडेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग एक पैकेज का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होता है जॉय, और एक पाइप बनाएंगे जिसके अंदर ये वैलिडेशन लॉजिक लिखा जाएगा। हमारी एप्लीकेशन के अंदर जॉब्स नाम का एक कंट्रोलर दिया हुआ है जिसके अंदर एक क्रिएट जॉब नाम से रिक्वेस्ट हैंडलर है जो पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, और इसके अंदर बॉडी में हमारे पास डेटा रिसीव हो रहा है। जो बॉडी में हमारे पास डेटा रिसीव होगा, इसी डेटा को हमें वैलिडेट करना है। अब ये जो डेटा आएगा ये ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, और उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं वो कुछ इस तरह की चीजें होंगी कि कंपनी का नेम होगा, टाइटल होगा, ईमेल होगा, टाइप होगा। जो कि टाइप है हमारे पास वो ऑप्शनल रहने वाला है, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। एक्सपीरियंस होगा, सैलरी होगा, टैग्स होंगे, टैग्स भी क्या है ऑप्शनल, एक एरे रहने वाला है। इज एक्टिव भी हमारे पास एक ऑप्शनल फील्ड रहने वाली है। तो ये जो डेटा मेरे पास आने वाला है इसको मुझे वैलिडेट करना है, और इसमें जो ऑप्शनल फील्ड्स हैं उनका भी मुझे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आइए काम करते हैं कि ये डेटा टाइप बना लेते हैं कि इस तरह का जो डेटा है मेरा रिसीव हो रहा है, बॉडी में जो डेटा आने वाला है उसकी डेटा टाइप ये रहने वाली है। तो इस चीज के लिए हमारे पास अच्छा ऑप्शन होता है डीटीओज बनाना। डीटीओ का मतलब ही क्या होता है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, जो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह का डेटा हम लोग इधर से उधर भेज रहे हैं। जॉब्स वाले फोल्डर के अंदर ही मैं एक फाइल बना रहा हूं जिसका नाम रखता हूं क्रिएट जॉब डीटीओ। इस फाइल के अंदर एक क्लास बनाते हैं क्रिएट जॉब डीटीओ के नाम से, और इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो जो भी फील्ड्स थी वो सारी लिख देते हैं जो सी भी हमें चाहिए और कौन सी ऑप्शनल रहने वाली है। मैंने यहाँ पे फील्ड्स मेंशन कर दी कि कंपनी नेम, टाइटल, ईमेल, टाइप जो है वो ऑप्शनल होगा, एक्सपीरियंस नंबर होना चाहिए, सैलरी नंबर होना चाहिए, टैक्स भी ऑप्शनल होंगे हमारे पास, इज एक्टिव भी ऑप्शनल होगा हमारे पास। इस डीटीओ बना लेने से क्या होगा ना कि हमारे टाइप के फॉर्मेट के बारे में हमें पता चल जाएगा कि किस तरह का डेटा रहने वाला है। अब इस डीटीओ का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। जॉब्स कंट्रोलर में आता हूँ और बॉडी को कहता हूँ कि ये जो बॉडी ना रहे कि ये क्या है, क्रिएट जॉब डीटीओ है, और इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, क्रिएट जॉब डीटीओ। इस क्रिएट जॉब डीटीओ को हमने बुला लिया है कहाँ से, क्रिएट जॉब डीटीओ वाली जो फाइल हमने क्रिएट की थी। इस वीडियो में जो भी हम काम कर रहे हैं इसका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, तो आसानी रहेगी समझने में कि इसके अंदर जॉब्स मॉड्यूल में और भी क्या क्या चीजें हमने लिखी हुई हैं। ये जो डीटीओ भी हमने बनाया इसके अंदर कहीं पे कुछ ऐसा लिखा नहीं मैंने कि किस तरीके से वैलिडेट करना है। तो उस वैलिडेशन को परफॉर्म करने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत होगी। पहली चीज क्या है, एक तो वो स्कीमा चाहिए होगी जिसके अगेंस्ट मैं उसको वैलिडेट करूंगा कि ये ऑब्जेक्ट मेरा आ रहा है और इसको इस तरीके से वैलिडेट करो। तो इस चीज के लिए हमें चाहिए जॉय पैकेज। और दूसरा हमें क्या करना है, पाइप बनानी होगी जिसके अंदर वो लॉजिक लिखा जाएगा जॉय पैकेज वाला जो वैलिडेट कर रहा होगा इस सारी चीज को। तो पहले जॉय पैकेज को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। कंसोल में आकर मैं लिख रहा हूं npm install joy - save, और इससे हमारा जॉय पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए आपके पास और भी तरीके हैं वैलिडेशन परफॉर्म करने के लिए स्कीमा बेस्ड। जॉय एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये बहुत यूज होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। अगली वीडियो के अंदर हम लोग क्लास वैलिडेटर का भी इस्तेमाल करेंगे जो ज्यादा बढ़िया है इससे, और टाइप्स वगैरह के साथ अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जॉय हमारा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब अगला हमें काम क्या करना है, एक पाइप बनानी है जिसके अंदर ये वैलिडेशन लॉजिक लिखा जाएगा। पाइप बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, एक स्कीमा बनानी होगी जिसके अगेंस्ट वो पाइप के अंदर वैलिडेट करके देखेगा इस ऑब्जेक्ट को। तो वो स्कीमा कैसे हम लोग बनाते हैं, जॉय की मदद से। यहाँ पर ही मैं क्या करता हूँ, जॉब्स वाला जो हमारा फोल्डर है यहाँ पर एक स्कीमा फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम रख देते हैं हम लोग क्रिएट जॉब डॉट स्कीमा डॉट टीएस। इस फाइल के अंदर अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे वो स्कीमा जो हमारी वैलिडेशन स्कीमा होगी। मैं क्या करता हूँ, क्रिएट जॉब डीटीओ वाला जो है हमारे पास, इसको भी साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इससे हमें आइडिया लगता रहेगा कि क्या चीज हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ऑप्शनल क्या रखना, क्या किस तरह की डेटा टाइप रहेंगी। सबसे पहले तो जॉय पैकेज को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक स्कीमा वेरिएबल बनाएंगे, इसका नाम रख देते हैं कॉन्स्ट क्रिएट जॉब स्कीमा। क्रिएट जॉब स्कीमा में कहूंगा जॉय डॉट ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट को वैलिडेट हम लोग करने जा रहे हैं। वो किस तरह का ऑब्जेक्ट रहने वाला है, ये जो फील्ड्स हैं इन फील्ड्स को वैलिडेट करना है। सबसे पहली फील्ड उसमें क्या है, हमारे पास कंपनी नेम है, फिर उसके बाद टाइटल है, ये भी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। अगली फील्ड जो है वो ईमेल है हमारे पास। इसके बाद टाइप है, एक्सपीरियंस है, सैलरी, टैक्स और इज एक्टिव। कंपनी नेम जो मेरा है वो क्या रहना चाहिए, मैं कहता हूँ एक स्ट्रिंग होना चाहिए, और ये रिक्वायर्ड है, ये होना ही चाहिए। इसके बाद बात करते हैं टाइटल की, तो टाइटल भी सेम ही आएगा कि वो एक स्ट्रिंग होना चाहिए और रिक्वायर्ड फील्ड है वो। ईमेल के लिए हम लोग कहेंगे कि वो भी एक स्ट्रिंग होगा, लेकिन ये क्या चीज होगी, एक ईमेल होगा,
और ये ईमेल भी हमारे पास रिक्वायर्ड होना चाहिए। टाइप जो हमारे पास है वो क्या है, ऑप्शनल है, और साथ के साथ इसकी डेटा टाइप जो है वो जॉब टाइप की है। ये एक इनमरेशन है जिसमें 2 फील्ड्स हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम। मैं चाहता हूँ इसके अलावा कोई दूसरी चीज ना हो इसमें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले तो बता देते हैं कि एक तो ये स्ट्रिंग होगा, दूसरे नंबर में मैं कहता हूँ कि वैलिड होना चाहिए, ठीक है जी। और इसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, इसके अंदर ऑब्जेक्ट डॉट कीज का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ और जॉब टाइप को बुला लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जो कीज हैं इसके अंदर जॉब टाइप वाली, या फुल टाइम या पार्ट टाइम, वही हो सकता है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं हो सकती, और ये स्ट्रिंग रहेगा टाइप। एक्सपीरियंस जो है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। ये किस तरह का नंबर होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, रिक्वायर्ड भी होना चाहिए। टाइप को अगर आप ध्यान दो तो मैंने रिक्वायर्ड नहीं बनाया क्योंकि वो ऑप्शनल चीज़ है हमारे पास। सैलरी जो है, सैलरी भी क्या होना चाहिए, एक नंबर ही होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस जैसा ही है, लेकिन ये इंटीजर नहीं हो सकता, एक डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने सिंपल नंबर दे दिया यहाँ पे। टैग्स में कहते हैं कि जॉय डॉट, ये एक होना चाहिए एक एरे, और इस एरे के अंदर जो आइटम्स होंगी हमारे पास वो किस तरह की आइटम्स रहेंगी, वो स्ट्रिंग टाइप की आइटम्स रहने वाली हैं। और इस एरे की जो मिनिमम लेंथ है, मतलब ये रख देता हूँ मैं 0 की, ऑप्शनल है क्योंकि ये हो भी सकता नहीं, लेकिन अगर होगा तो उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्शन भी लग गई यहाँ पे, ऑप्शनल वाला भी मैंने दे दिया। इज एक्टिव जो है वो क्या है, बुलियन है, जॉय डॉट बुलियन, और इज एक्टिव भी खुद में क्या है, ऑप्शनल चीज है, तो रिक्वायर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए जो भी चीज मैंने अभी यहाँ पे लिखी है जॉय पैकेज से रिलेटेड है, तो जॉय तो अभी हम लोग यहाँ पे सीख नहीं रहे, लेकिन जॉय को हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं नेस्ट.जेएस में, वो हमारा मकसद है। तो इसलिए अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि क्या यहाँ पे ये स्ट्रिंग रिक्वायर्ड क्या चल रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा एक बार आप जॉय पैकेज जरूर चेक करें। अब क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल करना है। ये हमारी स्कीमा बन गई, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे। जो भी हमारे पास बॉडी आ रही होगी फिर उसको मैच करवाएंगे कि क्या चीज़ें हैं उसके अंदर या नहीं है, इस तरह की, इसी फॉर्मेट में रहनी चाहिए। डीटीयू जो दूसरी तरफ है वो एक तरह का डेटा टाइप हो गया हमारे पास, कि बॉडी का डेटा टाइप क्या रहने वाला है। इधर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ, इधर कोई वैलिडेशन लॉजिक नहीं था। वैलिडेशन लॉजिक ये है, और अब इस वैलिडेशन लॉजिक को हम लोग पाइप में ले जाते हैं कि पाइप वो काम करे हमारे लिए चेक करने का कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है बॉडी में वो इस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। जॉब्स नाम का जो फोल्डर है, यहीं पे एक मैं फाइल बना लेता हूँ, joy-validation.pipe.ts। इसके अंदर हम लोग पाइप वाला काम करेंगे। पाइप के लिए क्लास मैंने क्रिएट कर ली, जोई वैलिडेशन पाइप, इंप्लीमेंट कर लिया पाइप ट्रांसफॉर्म को, और इंजेक्टेबल डेकोरेटर से डेकोरेट भी कर दिया। कस्टम पाइप्स का अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो जाके देखना कि कैसे कस्टम पाइप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने सिंपल ये क्या किया, क्लास को जनरेट कर लिया। इसके अंदर ट्रांसफॉर्म मेथड है जिसमें वैल्यू आ रही होगी, मतलब वो ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, और मेटा डेटा हमें पता ही कि उस आर्गुमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि किस तरह का है, बॉडी में कहाँ है, वो सब चीज़ें डिटेल रहती हैं। वैसे हमें मेटा डेटा की इसमें ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ वैल्यू में ही हम लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ये आर्गुमेंट मेटा डेटा मैं हटा देता हूँ नेस्ट.जेएस कॉमन में से। बाकी इंजेक्टेबल और पाइप ट्रांसफॉर्म तो नेस्ट.जेएस कॉमन में से आते हैं हमारे पास। ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोग लॉजिक क्या लिखेंगे, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो स्कीमा चाहिए होगी जिसके अगेंस्ट हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं इस वैल्यू को। तो वो स्कीमा जो है वो हम लोग कैसे पास करेंगे, इसको ऑप्शंस कैसे पास करते हैं किसी पाइप को, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो कंस्ट्रक्टर में मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर कहता हूँ प्राइवेट स्कीमा, और इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, ऑब्जेक्ट स्कीमा। ये जॉय में से हमारे पास आ जाएगा। ऑब्जेक्ट स्कीमा जो डेटा टाइप है, इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह की स्कीमा आप इसमें पास कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग कहेंगे दिस डॉट स्कीमा डॉट वैलिडेट। वैलिडेट करना है किसको, इस वैल्यू को, जो वैल्यू हमारे पास आ रही है। ये जो वैल्यू है इसकी डेटा टाइप रहेगी रिकॉर्ड, मतलब एक की वैल्यू का पेयर रहने वाला है हमारे पास, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वैल्यू का पेयर ही होता है। अब यहाँ पे मैंने वो क्यों नहीं लिखा क्रिएट जॉब डीटीओ, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उससे फिर स्पेसिफिक ही हो जाता है, फिर इसका इस्तेमाल हम लोग और प्लेसेस पे नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने इसका क्या किया, वैल्यू को दे दिया रिकॉर्ड, कि कोई भी तरह का इसमें ऑब्जेक्ट आ सकता है। जब वैलिडेट हम लोग करते हैं तो हमें एक एरर मिल सकता है। यहाँ पर हम लोग इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं, हम कह देते हैं कि अगर एरर आएगा तो हमें क्या काम करना है, अदरवाइज एरर नहीं आता तो रिटर्न कर देंगे हम लोग डायरेक्टली वो वैल्यू। एरर अगर आता है कंसोल पे, एक बार मैं आपको लॉग भी कर दूंगा कि एरर क्या है, और फिर क्या करेंगे हम लोग, थ्रो न्यू बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, और इसमें मैं लिख दूंगा वैलिडेशन फेल्ड। ये बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन हमारे पास नेस्ट.जेएस कॉमन में से आता है, और इसका काम क्या होता है कि स्टेटस कोड 400 सेट हो जाता है और बैड रिक्वेस्ट का मैसेज क्लाइंट को चला जाएगा। ये बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन या जितनी भी HTTP एक्सेप्शंस है हमारे पास, एक्सेप्शन फिल्टर वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं ये सब चीजें समझाऊंगा आपको। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि हमने यहाँ पे इस एक्सेप्शन का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, नेस्ट.जेएस को बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्स भेज दो 400 वाला बैड रिक्वेस्ट। ये पाइप हमारी बन गई है। अब इस पाइप का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, आ जाते हैं हम लोग जॉब्स कंट्रोलर के पास। पाइप का इस्तेमाल देखिए दो तरीके से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, या तो बॉडी में ही दे दूँ कि न्यू जॉय वैलिडेशन पाइप, और इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं क्रिएट जॉब स्कीमा, जो भी हमने बनाई था। इन दोनों चीज़ों को इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। ये दोनों चीज़ें मेरे पास इंपोर्ट हो गई हैं। तो या तो मैं बॉडी में दे दूँ इस चीज़ को, मैं बता रहा था आपको, या फिर आप क्या कर सकते हो, यूज पाइप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो डेकोरेटर है नेस्ट.जेएस कॉमन में से ही आता है।
इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यूज पाइप्स का इस्तेमाल करते हो तो आपको पता है कि जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट हैंडलर में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं सभी के लिए अप्लाई होता है। वैसे इस केस में एक ही है तो ये एक के ऊपर ही अप्लाई होगा, बट अगर और भी होते तो सबके ऊपर अप्लाई होता। तो इस केस में हमारे पास ये चल सकता है, यहाँ पे डेकोरेटर इसका इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो इधर भी पास कर ही सकते हैं बॉडी में। रिटर्न कर देंगे अगर सब चीज़ सही रहेगी। दिस डॉट जॉब्स सर्विस को मैं कहूँगा कॉल करके कि क्रिएट जॉब। इंप्लीमेंटेशन पे अभी हमारा फोकस नहीं है, इस चीज़ की सर्विस की इंप्लीमेंटेशन क्या है। हमारा जो मेन मकसद है वो वैलिडेशन पाइप को समझना है कि स्कीमा बेस्ड वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं। सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। पोस्टमैन से रिक्वेस्ट डाल के देखते हैं इस राउट पर, ये डेटा भेजते हैं बॉडी में हम लोग। पोस्टमैन में मैं पोस्ट रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ /jobs वाले राउट पे, और जो डेटा है बॉडी के अंदर भेज रहा हूँ जेसन फॉर्मेट में। कंपनी का नेम सेट कर दिया, टाइटल, ईमेल, एक्सपीरियंस और सैलरी। लेकिन यहाँ पे मैंने इज एक्टिव जो कि एक ऑप्शनल फील्ड थी, जॉब टाइप जो कि एक ऑप्शनल फील्ड थी, और टैग्स भी जो ऑप्शनल फील्ड थी वो यहाँ पे सेट नहीं की है। तो इस केस में क्या, अभी तो मेरा ये चल जाना चाहिए सही से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट डाली और ये एक एरर आ रहा है। आई थिंक पाइप के अंदर हमने कुछ गड़बड़ की है, इसको हमें डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा इसमें से एरर को। अब की बार अगर हम सेंड करते हैं तो रिक्वेस्ट चली गई, ऑप्शनल फील्ड जोन से थे वो हमारे पास सेट होके आ गए हैं। इज एक्टिव हो गया, जैसे टाइप हो गया, टैग्स हो गए, ये डिफॉल्ट वाले सेट हो गए। अभी जो सारी वैलिडेशंस हमने लगाई हैं इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। क्रिएट जॉब स्कीमा वाली फाइल में आते हैं। कंपनी नेम होना चाहिए हमारे पास, मैंडेटरी। अगर मैं हटा देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एरर आ जाएगी, वैलिडेशन फेल्ड, 400 स्टेटस कोड हो गया, बैड रिक्वेस्ट। और कॉन्सोल अगर चेक करें, क्योंकि हमने वैलिडेशन पाइप के अंदर कौन से पे लॉक की थी एरर, तो आप देख पा रहे हो कि ये डिटेल्स आ रही है कि किस तरह का एरर है, कि कंपनी नेम चाहिए, कहाँ पे आ रहा है और क्या वैल्यू है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सारी चीज हमारे पास आ जा रही है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस एरर को कॉन्सोल में प्रिंट ना करके बैड रिक्वेस्ट जो एक्सेप्शन वैलिडेशन फेल्ड वाला मैसेज भेज रहे थे इसमें कर देते हैं हम लोग मैसेज। और ये मैसेज क्या होगा, error.message। एरर जो है उसका नाम रख देते हैं वही जो वैलिडेशन एरर थी हमारे पास, वैलिडेशन फेल्ड रख देते हैं। अब की बार अगर सेव करते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं, कंपनी नेम नहीं है तो यहाँ पे आ रहा है कंपनी नेम इज रिक्वायर्ड। तो ये सही से मैसेज हमारे पास आ रहा है। इसमें ये कोड्स को स्केप कर देते हैं ताकि और प्रॉपर हमारे पास मैसेज आए। तो रिप्लेस कर देता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन से, कि जो भी हमारे पास कोड्स हैं ग्लोबली उनको रिप्लेस कर दो ब्लैंक से। एंटर करते हैं, कंपनी नेम इज रिक्वायर्ड आ रहा। ऐसी दूसरी भी फील्ड्स हैं, उनके ऊपर भी वैलिडेशन हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे टैग्स वाले में मैं क्या करता हूँ, नंबर भेज देता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग चाहिए थे, नंबर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आ रहा है कंपनी नेम वाला ही, कंपनी नेम को रख लेते हैं हम लोग। एंटर करते हैं। टैग्स कह रहा है मस्ट बी स्ट्रिंग, टैग्स जो है वो स्ट्रिंग होने चाहिए। ये टैग्स वाला मैसेज भी जो है इसको भी सही कर लेते हैं कि यहाँ पर एक अगर एरे की ब्रैकेट आ रही होगी और बीच में कोई भी डिजिट हो तो उसको रिप्लेस कर देना। इसमें से कुछ भी चीज़ हो सकती है। सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन में यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये भी हो सकता है या फिर ये वाली चीज़ भी। डोंट वरी, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत हमें है नहीं। टैग्स मस्ट बी स्ट्रिंग, ये सही से हमारे सारी वैलिडेशंस चल रही हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है हमारे पास। अगर आप यहाँ पर आओ, जैसे कि एक्सपीरियंस में इसको नंबर चाहिए, मैं क्या करता हूँ एक्सपीरियंस में इसको स्ट्रिंग भेजता हूँ, तब भी मेरी वैलिडेट हो जाएगी चीज़। क्यों हो जाएगी वैलिडेट, क्योंकि ये स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करता है जो है बाय डिफॉल्ट, और उसमें चेक करता है कि क्या वो स्ट्रिंग नंबर वाला है कि नहीं है। तो इस केस में ओके, पहले तो टैग्स को हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी हमें है नहीं। एंटर करता हूँ, देख रहे हो आपकी एक्सपीरियंस जो है वो कोड्स के अंदर ही सेव हुआ हमारा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई यहाँ पे, पर वैलिडेशन जरूर हो गई। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता, वो सिर्फ वैलिडेट करता है। बाकी जो दूसरी तरह की वैलिडेशंस हैं वो भी ऑफ कोर्स इसमें काम कर ही रही होंगी, पर मैंने आपको एक आइडिया दे दिया यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोग स्कीमा बेस्ड वैलिडेशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जॉय के साथ। बस इसमें कमी यही है कि ट्रांसफॉर्म नहीं करता डेटा को। अभी हमने देखा कि एक्सपीरियंस जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव हो गया, लेकिन वैलिडेट इसने कर दिया था। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की कमी है। दूसरे नंबर पे कमी क्या है कि हमें 2 फाइलें बनानी पड़ी, एक तो डीटीओ बनाना पड़ा डेटा टाइप के लिए, और दूसरा हमें स्कीमा के लिए बनाना पड़ा जो वैलिडेट कर रहा है। कितना अच्छा रहे कि डीटीओ के अंदर ये काम हो जाए, एक ही फाइल से काम हो जाए। तो इस चीज को अचीव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे वैलिडेशन पाइप का, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाती है, उसमें वैलिडेशन भी हो जाती है, और वो इंटरनली यूज करता है क्लास ट्रांसफॉर्मर और क्लास वैलिडेटर का। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। वीडियो को लाइक करते हुए जाना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे हमारी कम्युनिटी ज्वाइन भी कर सकते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपको वहां पे मिल जाऊंगा। वक्त जना मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।